मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा अब लगभग खत्म हो गया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों नेताओं को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। दरअसल इस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर हुई। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। आरोप था कि उन्होंने फॉर्म 26 में तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी नहीं दी थी। कांग्रेस ने इस फैसले को गलत बताते हुए तर्क दिया कि चुनावी नियमों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होता है जिनमें अदालत आरोप तय कर चुकी हो और जिनमें 2 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान हो। पार्टी का दावा था कि जिस मामले को आधार बनाकर नामांकन रद्द किया गया वह इस श्रेणी में नहीं आता। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पहले चुनाव आयोग पहुंची, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि चुनाव प्रक्रिया की समय सीमा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच कांग्रेस को तत्काल राहत नहीं मिल सकी। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवारी का रास्ता लगभग बंद हो गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वैध रहता तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता था, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई और बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा था। इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता रजनीश अग्रवाल और पार्टी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट बिना मतदान के ही राज्यसभा पहुंच गए। गौरतलब है कि इस बार राज्यसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद की रही। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन अंततः कांग्रेस को राहत नहीं मिल सकी और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।